नमस्कार भैयाओ। आज अपन आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वायुदाब और पवन का बारे में वीडियो देखा है, तो आज चलते हैं अपन आर्द्रता क्या है, आर्द्रता कैसे बनती है, आर्द्रता से क्या तात्पर्य है। जब जल पृथ्वी विभिन्न जलाशयों में से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में नमी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अतः वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। आपने यूँ हमारे शरीर में से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। आपने कभी एक प्रश्न सुना होगा कि और महसूस भी किया होगा कि सर्दी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। इसका एक कारण यही है कि उस समय जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में अधिक होती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं बूंदों को ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। यानी भारी हो जाने के बाद ये वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। अब आपसे परीक्षा में पूछ ले वर्षा क्या है, तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। यह निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: सवन वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा। पौधे अर्थात पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। धन्यवाद।